क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे गटर आंटी के बारे में। पहले मुझे थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था कि यार मैंने इनका नाम ना कुछ ज़्यादा ही ओवर रख दिया, मतलब थोड़ा-सा चेंज कर दूँ। मैंने सोचा भी था 1-2 नाम इनके लिए तो इससे थोड़े बेहतर थे। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इनकी एक वीडियो अभी मैंने देखी, क्योंकि बनाती इतनी वीडियो है ना, एक वीडियो मिस हो गई थी जो मेरी नज़रों से निकल गई थी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनाती हैं, तो वो मैंने देखी अभी। तो उसको देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इनके लिए तो इससे भी बुरा नाम ढूँढना चाहिए। गटर आंटी इनके लिए फ़िलहाल अभी के लिए परफ़ेक्ट है। कोई हम कोई न्यू इम्प्रोवाइज़ हम कर पाए ना इस नाम को, तो फिर हम ज़रूर बताएँगे। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल इनके लिए यही नाम है, और मैं बात कर रही हूँ इनकी उस वीडियो के लिए जिसमें इन्होंने, जो आपको पता होगा, जो स्वीटी जी हैं उनके साथ जो उस टाइम जो वीडियो चली थी, कोई मेरे ख़्याल से 2 3-4 साल तो हो गए होंगे इस बात को। 3 साढ़े 3 साल मेरे ख़्याल से हो गए होंगे। तो उस टाइम जो वीडियो इंटरनेट पे गर्दिश की थी, जिसमें वो स्वीटी जी जो हैं वो स्ट्रेचर पे लेटी थी, हॉस्पिटल में थी और ट्रॉमाटाइज़ थी। अब मैं सोचती हूँ अब उस बारे में मैं अपने क्या रिव्यूज़ शेयर करूँ, उस बारे में बात करना एक बच्चा बच्चा बच्चों वाली हरकत है। बहुत बात गुज़रे हुए इतने ही, कहते हैं ना, रात गई बात गई। लेकिन आप फिर गटर आंटी को तो जानते हैं, इनके लिए तो बात कभी पुरानी नहीं होती। इनको तो 100 साल पहले की बात भी पता चलेगी तो ये उसे वैसे ही नमक मिर्ची लगा के ऐसे बताएँगे जैसे अभी पुलाव बनाओ। तो बहरहाल वो उन्होंने वो वीडियो लगाई हुई थी, और आई वाज़ लाइक क्वाइट शॉक्ड कि उन्होंने ये इतनी पुरानी वीडियो अभी क्यों लगाई है? क्या फिर से कुछ ऐसा हो गया है? लाइक इट टूक मी सम सेकंड्स टू रियलाइज़ कि नहीं, ये पुरानी वीडियो है, ये अभी न्यू नहीं है। तो मतलब मैं शॉक थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये इतनी पुरानी वीडियो अभी फिर लाएँगी, और किसी मतलब वही ना, परफेक्ट सास का जो इनको खिताब दिया है, परफेक्ट। इन्होंने इतनी पुरानी वीडियो लगाई हुई थी, किसी मतलब देखा जाए तो मोहसिन सुल्तान जो हैं उनकी भी शादी हो चुकी है, अंबर नाज़ की भी शादी हो चुकी है, और लेकिन वो दोनों तो आगे बढ़ गए, लेकिन नहीं बढ़ा आगे कोई, तो वो कौन है? गटर मदर। वो आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी सोच पास्ट में चल रही होती है, थोड़ी स्लो है इनका साबुन तो ये स्लो चल रही होती हैं। तो बहरहाल इन्होंने वो पुरानी वीडियो लगाई हुई थी, और उसके बाद ये इन्होंने मोहसिन सुल्तान की पिक्चरें अपनी वीडियो में लगाई, उनकी काफ़ी तारीफ़-वारीफ़ करते हुए। क्या हो गया आंटी? खैर तो है? अगर आपको मोहसिन इतना पसंद था, तो कहीं आपको ये मलाल तो नहीं रह गया, उसने आपकी किसी घर की लड़की से शादी क्यों नहीं की? तो मतलब इतना पुराना ये चीज़ें ला रही हैं। तो बहरहाल अगर सीरियसली इनके बारे में बात की जाए, तो कितनी घटिया सोच है ये। कितना घटियापन है कि आप इतनी पुरानी चीज़ें ला रही हो, जस्ट मतलब व्यूज़ के लिए आप इतनी गिर गई हो कि आप इतनी पुरानी चीज़ें अभी लाके लगा रही हो। और ये कौन-सा एक्सपोज़ है यार, कि इतनी पुरानी चीज़ें लाके किसी के पास्ट रिलेशनशिप को लाके अभी चीज़ें पोस्ट करना, उन चीज़ों को जगाना जो कि सो गई हैं, और ल लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, दोनों शादीशुदा हैं। आप सोचें कि जो मोहसिन साहब की जो बीवी होंगी, उनको अगर उनकी इस वीडियो पे नज़र पड़ जाए, उनके दिल पे क्या बीतेगा? अंबर का जो हस्बैंड होगा उसके, लेकिन इनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए एक जो होती है डिसेंसी, लिमिट, इन चीज़ों की तो इनके आगे कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने तो अपने ये जो काम जारी रखा हुआ है ना, जिसमें ये कहती हैं कि मुझे कोई आके डिस्टर्ब ना करे, मेरी चुगलियाँ ज़ाया नहीं हों, तो उसमें मेरे को अपने मैं काम जारी रखूँगी। तो ये इनका काम है कि ये दूसरों की लाइफ़ को ट्रबल करें, दूसरों की ज़िंदगियों में खुराफातें फैलाएँ, दूसरों की ज़िंदगी में ज़हर घोलें। मतलब यार देखने वाले मुझे खुद बताएँ, ये कौन-सा एक्सपोज़ है जो ये अपनी वीडियो में फरमाती हैं कि ये एक्सपोज़ करती हैं। ये 3-4 साल पुरानी बात, पुराने मुद्दे को उठाना, ये कौन-सा एक्सपोज़ है? ये तो वही फुप्पो वाली हरकतें हैं कि पुरानी चीज़ों को लाना और किसी को बदनाम करने की साज़िश करना, यही चीज़ें इससे प्रूव होती हैं, क्योंकि अब इन चीज़ों का कोई लेना-देना ही नहीं है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, पर ये बेचारी इतनी फ्रस्ट्रेटेड आंटी है कि ये आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। ये कि जब इसके पास कुछ नया नहीं होता, कुछ कंटेंट नहीं होता, जैसे ये देखती है कि यार, आपको पता है जैसे ही शबाना आंटी की तरफ से कोई वीडियो आती है, तो ये उसपे फ़ौरन से अपने मुसल्ला बाँधती बैठती है, और फिर 5-5 6-6 वीडियो बना लेती है। फिर ऐसा होता है, अब आंटी वाले कभी-कभी 1-2 दिन वीडियो नहीं डाल रहे होते हैं ये, और ये इनका कोटा पूरा हो गया होता है। इन्होंने जो आंटी की वीडियो आई थी उसमें जो गिलास का रंग बुरा होता है, नॉन स्टिक पे स्टील का चमचा यूज़ हो गया होता है, सब मिलके कोफ्ते खा रहे होते हैं, उन सब पे फिर नमक के बारे में, चीनी के बारे में, हर चीज़ पे ये बात कर चुकी होती है। फिर ये कहती है अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? फिर इनके दिमाग में आता है हाँ, आइडिया, पुरानी बातें गड़े मुर्दे उगाड़ती हैं, तो ये फिर निकाल के नहीं मोहसिन सुल्तान और स्वीटी जी को, उनके बारे में इन्होंने बात करना शुरू किया। मतलब यार ये औरत तो बड़ी खतरनाक औरत है।
इसकी बहू की मुझे इस वीडियो में फिर से फ़िक्र हो गई है। अल्लाह खैर करे, इनकी सोच को तो सलाम ही कर सकते हैं। फिर ये कि मुझे कहती हैं कि मेरी वीडियोस पे जब मैं इनके बारे में बात करती हूँ तो व्यूज़ क्यों आते हैं? व्यूज़ मेरी गटर आंटी इसलिए आते हैं कि लोगों को आपकी जो, जैसे अब आपका कहना है कि शबाना आंटी के जो कोई भी नुक्स होते हैं या कमियाँ होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सुनना पसंद करते हैं, तो फिर वो आपके पास आ जाते हैं। तो आप में भी ऐसी बहुत सी कमियाँ, बुराइयाँ मौजूद हैं कि जो आपके ऊपर, तो बकौल आप लोगों ने शुरू से एक रूल बनाया हुआ था कि रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं, तो आप मज़े से दूसरों के बारे में, आपको फुली छूट मिली हुई थी, आप दूसरों के बारे में कुछ भी कहें। तो कोई आपके बारे में जो आप बकवास करती थी उसका ज़िक्र करने वाला तो कोई था नहीं, पर अब जब मैं करती हूँ तो लोग, ज़ाहिर-सी बात है, लोग तो सच सुनना पसंद करते हैं। तो वही लोग मेरी वीडियो पे आते हैं जो सोचते हैं कि हाँ भाई, इस गलीज़ आंटी ने जो इतनी बकवास की है, इसको ये कोई नोटिस कर रहा है या फिर सभी अंधभक्त बने हुए हैं। तो इसलिए वो लोग मेरी वीडियो पे आते हैं और आपकी ये जो खुराफाती सोच है, फ़हाश सोच है, बेहया सोच है, जो आप दूसरों को कहती हैं, वो सब आप में मुझे क्लियरली दिखना शुरू हो गया और मेरे देखने वालों को भी दिखना शुरू ही हो गया होगा। क्योंकि दोस्तों, यकीन मानें, लाख बुराइयाँ सही, लाख बातें सही, लाख चीज़ें सही, लेकिन किसी की गुज़रे हुए रिश्ते को जो कि ख़त्म हो चुका है, अब उसको लाने का मकसद, आप मुझे एक राइट पॉइंट बता देना, तो मैं मान जाऊँ। कोई कोई वो ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं थी, लेकिन सिर्फ़ एक ही वजह हो सकती है कि खुराफाती दिमाग इनका, क्योंकि दिमाग खुराफातों में A1 चलता है, तो वही इसका रीज़न है। कोई इसमें एक्सपोज़ करने वाली बात नहीं है, कोई इसमें ऐसे कोई लॉजिकल बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ खुराफाती सोच इसके पीछे है। तो इससे इनकी रियलिटी आप लोग बखूबी देख रहे होंगे कि किस तरह की ये मुनाफिक और दोगली औरत है। कहते हैं ना, मुल्ला की दाढ़ी में तिनका, हर दाढ़ी में रखने वाला मुल्ला नहीं होता, यानी नेक नहीं होता। हर पर्दा करने वाली औरत हयादार नहीं होती, बल्कि कुछ छुपी भी होती हैं, वो बज़ाहिर पर्दा करी होती हैं, और ऐसी औरतें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे लोगों से अपने आप को थोड़ा बचा के रखें। ऐसे लोग ना आपको कब मैनिपुलेट कर लें अपनी बातों में, यू नेवर नो। तो अपनी सोच को मुस्बत रखें, अच्छा सुनना पसंद करें। अब मैं किसी को ये तो कहूँगी नहीं इनकी तरह कि इनको नहीं जाके देखें, जिसने देखना है वो देखें, लेकिन इनकी बातों से, कहते हैं ना, बुरे के शर से भी बच के रहना चाहिए, तो थोड़ा बच के रहें इनसे। ये दूसरों के ऊपर, दूसरों का मजाक बनाने वाली औरत है, दूसरों को बदनाम करने वाली सोच रखती है, दूसरों के पुराने रिश्तों को लाके रखने वाली औरत है ये। तो अगर इवन कि इनसे मुंसलिक अगर कोई असल ज़िंदगी में भी कोई इनसे मुंसलिक है, तो मैं कहूँगी वो बहुत सोच समझ के इनसे बात करें, क्योंकि ये औरत वही है जो पीछे से वार करने वाली होती है। दूसरों के राज़ सुन लेगी तो कभी उसको राज़ रहने नहीं देगी। कितनी खुश हो रही है कि रिएक्शन विद माय व्लॉग ने गुड़िया से पर्सनल में बात करके चला दी, तो कितनी खुश हुई है उसपे। हर जगह इसने जा के उस रिलेटेड जो वीडियो थी, सिवाय मेरे, इसने कमेंट किए, क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं सही नहीं समझती कि किसी की पर्सनल चैट आउट हुई। पर क्योंकि ये तो किसी के राज़ फ़ाश करने में, या किसी की छुपी हुई बातें उनको मंज़र आम पे लाने में, मतलब एक होता है ना एक्सपोज़ करना, एक होता है किसी की जो सीक्रेट होते हैं उनको रिवील कर देना। ये उस तरह की औरत है। तो अली मदर द गटर लेडी माउथ, अल्लाह खैर करे आप पर। तो ज़रा सा थोड़ा अकल करें। गटर आंटी, आप शबाना आंटी वालों को कहती हैं कि वो ढीठ हैं, वो बेगैरत हैं, उनके बारे में इतनी बातें होती हैं, पर वो यूट्यूब नहीं छोड़ते, ये नहीं करते। मैं भी आपके ऊपर इतनी मतलब, अब तो मेरे ख्याल से ये कौन सी वीडियो की 5वीं वीडियो है शायद, चौथी 5वीं वीडियो है। आपके बारे में इतनी बातें कर चुकी हूँ और राइट कर चुकी हूँ, बिल्कुल सही कर चुकी हूँ। शबाना आंटी में तो काफ़ी आप मिर्च मसाले लगाती हैं, मैं तो बिल्कुल राइट बात कर रही हूँ। तो फिर भी आपको भी शर्म नहीं आ रही, आप बाज़ नहीं आ रही, बल्कि आप ढीठों की तरह कह रही हैं, मैं तो अपना काम जारी रखूँगी, मैं जो फ़हाशी फैलाती हूँ, मैं वो फैलाती रहूँगी, अपनी जो बेहया सोच है, उसे सामने लाती रहूँगी। तो ढीठ तो आप भी हैं, तो फिर आप ये चीज़ नहीं बोल सकती हैं, आप दूसरों को पॉइंट नहीं कर सकती, जो कि आप में खुद में मौजूद है। खैर चलें, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अपना रखें बहुत-बहुत ख़्याल, मुझे रखें दुआओं में यार। अल्लाह हाफ़िज़।